जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानेश्वर क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का थोड़ा सा पार्ट हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कर चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने किया था मिरर टर्म स्प्लिटिंग से हम किस तरह से फैक्टर्स करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और x की वैल्यूज निकालते हैं। यही हम इसमें भी करेंगे। और अगर बाई चांस हमारी मिरर टर्म स्प्लिट नहीं होती तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, यानी हम डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उससे हम निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यूज, जिनको हम अल्फा और बीटा नाम देंगे। वही हमें सेम पॉलिनोमियल्स के लिए भी करना है। पॉलिनोमियल्स क्या है, सबसे पहले तो हमें इसी को समझने की जरूरत है कि पॉलिनोमियल्स है क्या। पॉलिनोमियल्स आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं, फिर भी एक रिफ्रेश कर रहे हैं हम उसको कि पॉलिनोमियल्स क्या है हमारे पास। पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे पास कि इस तरह से कुछ भी जहां पर हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इज टू पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। यहां पर पॉलिनोमियल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल मींस x y z t, x के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। x की पावर जो है वो p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और x डिवाइड में नहीं होना चाहिए। किसी भी फॉर्म में x डिवाइड में नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी अगर आपको दिखाई देता है तो यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की जो पावर्स है या वेरिएबल की जो पावर्स है वो पूरी डिजिट्स होनी चाहिए, 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। इवन अकेला कांस्टेंट भी हो सकता है, सिर्फ कांस्टेंट भी होगा तो भी वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनकी वैसे टाइप्स आप कर चुके हैं ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर, लेकिन एक बार फिर से हम रिफ्रेश कर रहे हैं क्योंकि उसकी हमें दोबारा से जरूरत है। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल होता है हमारा, वो हमारा कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें x की पावर 1 होती है, जिसमें x की पावर जो है वो 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b की फॉर्म होती है। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 1। ये जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, ये कहलाती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये कहलाता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो डिग्री है वो कितनी होगी? 1। इस केस में जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री रहती है 1। इसकी डिग्री रहती है 1। फिर सेकंड है हमारा, इसकी डिग्री 1 मींस हाईएस्ट पावर ऑफ x जो 1 है हमारे पास। दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 2। डिग्री 2। इसका एग्जांपल है हमारे पास fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल से हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिटिव में जरूर है, या हायर क्लासेस में आप इसके बारे में करेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जब डिग्री रहती है 3, डिग्री रहती है 3। और इसका एग्जांपल है हमारे पास px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जो एग्जांपल ऊपर भी लिखा हुआ है, एक एग्जांपल इसका ऊपर भी लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं।
एक चीज और जो हमें पता होनी चाहिए इनके बारे में वो है इनका ग्राफ, कि इनका ग्राफ किस तरफ जाता है। पेपर में एमसीक्यू में 101% एक क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड आएगा ही आएगा, जिसको कि बच्चे नॉर्मली इग्नोर करते हैं, बच्चे उसको ध्यान से नहीं करते, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर उसको कोई सॉल्ड एग्जांपल नहीं है, सिर्फ खाली बीच में एक हिंट दिया हुआ है। तो वहां से आपको उसके पॉलिनोमियल के ग्राफ की शेप बतानी होती है। वो कैसे बताएंगे? इसके लिए हम, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी शेप आएगी आपकी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यानी अगर कोई भी पॉलिनोमियल ax प्लस बी की फॉर्म में है तो उसका जो शेप आएगा वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा। अगर आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसकी शेप आपकी पैराबोला आएगी, इसकी शेप आपकी पैराबोला आएगी, पैराबोला। और यही शेप आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगी कि पैराबोला की जो शेप है वो किस फॉर्म में जा रही है, पैराबोला का जो मुंह है वो किधर खुलेगा। इसकी जो शेप हो सकती है वो आपकी ऐसे हो सकती है कि इसका मुंह इधर खुल सकता है, इसका मुंह इधर खुल सकता है, ऊपर की तरफ खुल सकता है या नीचे की तरफ खुल सकता है, चारों में से कहीं भी खुल सकता है। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका मुंह किस तरफ खुलेगा? हमारे जो पैराबोला है उनकी शेप ऐसी हो सकती है, या तो वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होगा, या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax होगा। इस केस में अगर उस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इस पैराबोला का जो मुंह है वो x एक्सिस की तरफ खुलेगा। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है तो इसका मुंह -x एक्सिस की तरफ खुलेगा, इस पैराबोला का मुंह -x एक्सिस की तरफ खुलेगा। अगर बाई चांस अगर आपका पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हो तो इसका मुंह y एक्सिस की तरफ खुलेगा, और अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay हो, -4ay हो तो इसका मुंह -y एक्सिस की तरफ खुलेगा। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे? जो स्क्वायर की टर्म है उसका साइन नहीं देखेंगे, स्क्वायर की टर्म का साइन पॉजिटिव करने के बाद हम ये देखेंगे कि जिस वेरिएबल की पावर 1 है, x की पावर 1 है या y की पावर 1 है, हम उसी एक्सिस की तरफ उस पैराबोला का मुंह खोल देंगे। पेपर में यही क्वेश्चन आपका आएगा। 4ax है तो x एक्सिस की तरफ, -x है तो -x एक्सिस की तरफ, प्लस y है तो y एक्सिस की तरफ, और -y है तो -y एक्सिस की तरफ उस पैराबोला का मुंह खुलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 मार्कर में एमसीक्यू में 101% आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। नेक्स्ट यहां पे उसने यहां पर हमें वही टाइप्स दे रखी है जो मैं आपको पहले ही बता दी है कि पैराबोला जो है हमारा वो x की पावर n, x की पावर n-1 एंड सो ऑन हो सकता है। n-1 ये पावर्स है बीच में, ये पावर्स 3, 2, 1 कुछ भी हो सकती है, या ये हमारे पास कहलाता है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 मींस कैसा वाला है वो? डिग्री 1 का मतलब है कि हमारे पास है ax प्लस बी, ax प्लस बी, और डिग्री 2 वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैं पीछे एग्जांपल दे चुका हूं ऑलरेडी आपको, और क्यूबिक वाला ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक वाला है। क्यूबिक वाला सिर्फ आपको खाली पता होना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि सीबीएसई में क्यूबिक के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब हम चल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे और उसके फॉर्मूलाज के लिए। इसके फॉर्मूलाज में हम करेंगे शेप्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लीनियर पॉलिनोमियल की होती है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला हमारा होता है क्वाड्रेटिक के लिए, और क्यूबिक के लिए होता है एस शेप्ड। जो क्यूबिक वाला है वो हमारा इस तरह का बनेगा, दिस वन, दिस इज नोन एज एस शेप्ड, या ऐसा भी बन सकता है, इट डिपेंड्स कि वो y इक्वल टू एक्स क्यूब है या x इक्वल्स टू वाई क्यूब है। ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला आपके सिलेबस का है, बस खाली सिर्फ आपको शेप पता होनी चाहिए, बाकी आपको कुछ भी इसके बारे में आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसके मेन फॉर्मूलास पे चल रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में
जो उसकी स्पेशल टाइप होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या है, b की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या है, और c की वैल्यू फाइंड करेंगे क्या है। इन तीनों वैल्यूज को फाइंड करने के बाद जब हम उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, फिर हम a b c की वैल्यू को सम ऑफ द जीरोस में पुट करेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है माइनस b बाय a, इसे हम s भी बोल सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को हम बोलते हैं c बाय a, जिसको हम p से डिनोट करते हैं, कैपिटल p से डिनोट करते हैं। और अगर इफ वी वांट टू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अगर हमें ऑलरेडी हमें दे रखा हो कि ये उसके जीरोस है, अल्फा बीटा अगर जीरोस है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अगर ये हमारे जीरोस है तो पहले हम एस निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा से, और फिर हम पी निकाल लेंगे अल्फा बीटा से, और ये एस और पी की वैल्यू उठा करके हम अपने मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एस क्या है हमारा, सम ऑफ द रूट्स, और पी क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा। एस और पी की वैल्यू को जो हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए हम इक्वल्स टू 0 हटा देंगे। फाइनल आंसर में अगर आपको आंसर को पॉलिनोमियल की फॉर्म में देना है तो आप इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे। अब गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6, और उसमें से सम ऑफ द जीरोस आपको दिया हुआ है 3, यानी कि जो s दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 3। और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, मैं पूरा क्वेश्चन जैसे हम लिख के करते हैं पूरा का पूरा, मैं उस क्वेश्चन को शॉर्ट में कर रहा हूं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में कवर कर सके। यहां पर हमारे पास अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ रही है 3, b की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास माइनस k, और c की वैल्यू है मेरे पास 6, c की वैल्यू है 6, और सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ मुझे 3। हमारा सम ऑफ द जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, s इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, s इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जो वैल्यूज दी हुई है वो पुट कर दो, s की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 माइनस b, दैट इज माइनस ऑफ माइनस k, b की वैल्यू क्या है माइनस k, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू है मेरे पास 3 इधर आ जाएगा हमारे पास, 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस के, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9, हमें यही फाइंड करनी थी। दिस इज ओवर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली एमसीक्यू में आते हैं जिसमें कि आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है 1 मार्कर क्वेश्चन में। तो हमारे पास यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू से हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हमारे के की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज if alpha beta are the zeros of a polynomial such that alpha plus beta is minus 6 and alpha beta equals to 5। ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा जो हमें गिवन है, ये एक्चुअल में हमें क्या गिवन है, एस गिवन है, एस की वैल्यू है -6, और अल्फा बीटा क्या है पी, पी की क्या वैल्यू गिवन है हमें 5, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है देन फाइंड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने फॉर्मुलाज में किया है कि पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की वैल्यू क्या है -6 प्लस पी, पी की वैल्यू क्या है हमारी 5। तो हमारा पॉलिनोमियल बन गया, फाइनल आंसर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5।
ऐसे क्वेश्चंस हमारे जो आएंगे वो किस में आएंगे हमारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट एमसीक्यू में आएंगे 1 मार्क में। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, form a quadratic polynomial whose zeros are 3 plus root 2 and 3 minus root 3। जीरोस दिए हुए हैं हमें, जीरोस मींस हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू हमारी जो होगी अल्फा की वैल्यू होगी और दूसरी वाली वैल्यू जो होगी हमारी बीटा की वैल्यू होगी। तो अल्फा इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 2। तो ये हमें गिवन है। नॉर्मली जब भी कभी आपको इस तरह से रूट्स गिवन हो कि उसमें स्क्वायर रूट लगाओ, तो जो एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा, हमेशा ही ऐसा होता है। ये दोनों इसके कंजुगेट, इनको हम कंजुगेट बोलते हैं, बड़ी क्लास में आप ये टर्म करेंगे कि ये इसका कंजुगेट रहेगा। यानी कि जो रूट वाली टर्म है अगर वो प्लस का गिवन है तो दूसरा वाला उसका माइनस का ही होगा, और अगर माइनस का है तो दूसरा वाला प्लस का होगा। बस उसमें रूट वाली टर्म का साइन आप चेंज कर देंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एस और पी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टार्टिंग में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो मुझे एस और पी चाहिए। एस निकालने के लिए क्या करेंगे, एस के लिए हम अल्फा और बीटा को ऐड कर देंगे। जब हम अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, और रूट 2 और माइनस रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 6। सिमिलरली हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हम 3 प्लस रूट 2 को और 3 माइनस रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत पुराना फॉर्मूला, शुरू से बचपन से करते रहे 6th क्लास से। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां a और b क्या है हमारा, 3 एंड रूट 2। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2। तो 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 7। सो वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 7। अब ये जो हमारी s और p की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आई है 6 और p की वैल्यू 7, इनको उठा के आप पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। एस मीन्स 6x एंड p इज अवर 7, सो p इक्वल्स टू 7। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा पॉलिनोमियल का जो हमसे मांगा गया था, जिसके रूट 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2, उसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। और ये भी क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू में जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा नहीं है। इनको डायरेक्ट हम ऐड करके और प्रोडक्ट करके हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3। ज्यादातर जितने भी पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चंस हैं। एक दो ही फॉर्मूलाज हैं जिनके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये चैप्टर अगर हम मार्किंग वाइज देखें तो फुल मार्क्स अचीव करने वाला चैप्टर है। तो इसमें हमारे पास है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3, और हमें इसको सॉल्व करके इसके जीरोस निकालने हैं। हम मिरर टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं इसको, और यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डी, यानी हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल के बेस पे कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हमें इसको मिरर टर्म को ब्रेक करके ही करना चाहिए। तो हम इसको मिरर टर्म से स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले, जब भी कभी किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो आप पहले उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिखा रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें मिरर टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है, यानी कि हमें 8 को इस तरह स्प्लिट करना है कि 4 रूट 3 और रूट 3 का प्रोडक्ट आए।
4√3 और √3 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमारा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 मीन्स 12। यानी कोई दो नंबर हमें ऐसे सोचने हैं जिनका सम या डिफरेंस 8 आता हो और जिनका प्रोडक्ट जो है वो 12 आता हो। और ऐसे दो नंबर क्या है 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8 होगा और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा हमारा। तो हम 8 की जगह यहां लिखेंगे। ये हम ऑलरेडी क्वालिटी क्वेश्चन में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। +4√3 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट खोल देंगे, -6x प्लस माइनस -2x +4√3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 6 को हम लिख सकते हैं 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 2। ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि अगर इसको √3 इंटू √3 इंटू 2 लिखेंगे तो हम √3 कॉमन ले सकते हैं इसमें से और इसमें से। तो हम इसको लिखेंगे √3x² माइनस √3 इंटू 2x माइनस 2x प्लस 4√3 प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास √3 कॉमन है, x कॉमन है। यहां क्या रह जाएगा मेरे पास सिर्फ x रह जाएगा। यहां से अगर मैं √3 और x कॉमन लूंगा तो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा और 3 रह जाएगा। √3 और x अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास रह जाएगा 2 इंटू √3 तो रह जाएगा -2√3। सिमिलरली इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और 4 में कॉमन है 2, तो यहां क्या रह जाएगा x। और अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस और 2 टू 4 तो 2 रह जाएगा 2√3 इक्वल्स टू 0। तो अब दोनों में कॉमन है x माइनस 2√3 x माइनस 2√3 तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 2√3 और यहां से हमारे पास बचेगा √3x माइनस 2, √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट करेंगे, सेकंड फैक्टर को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कैरी ऑन नेक्स्ट पेज। हम नेक्स्ट पेज पे इसको कैरी करके ले जा रहे हैं। हमारे पास आया था x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आई थी सेकेंड टर्म हमारे पास आई थी √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू 2√3 और √3x इक्वल्स टू 2। इससे हमारा आ गया x इक्वल्स टू 2√3 और x इक्वल्स टू 2 अपॉन √3। ये जो हमारी x की अलग अलग वैल्यूज आएंगी इसमें से फर्स्ट वैल्यू को हम क्या लेंगे अल्फा और सेकंड वैल्यू को क्या लेंगे बीटा। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारी वैल्यू आ गई अल्फा इक्वल्स टू 2√3 एंड यहां हम एंड वर्ड का यूज करेंगे एंड बीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन √3। ये क्या है हमारे, हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, अगर आप इक्वेशन वर्ड यूज कर रहे हो, अगर आप इक्वेशन वर्ड यूज कर रहे हो तो आप यूज करोगे वर्ड रूट। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो इन्हें आप बोलेंगे रूट्स। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं जैसा कि हमारे से पूछा गया, अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो इनको बोलेंगे जीरोस। बी केयरफुल अबाउट दिस कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप आंसर में लिखेंगे रूट्स, और अगर आप पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसके आंसर में लिखेंगे दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है और हमें यही फाइंड करने थे, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके जीरोस आ गए हमारे पीरियड टर्म स्प्लिट करने के बाद 2√3 एंड बीटा इज 2 अपॉन √3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in value to the zeros of 2x square minus 5x minus 3, find the value of p and q. आपके पास एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है जो आपको फाइंड करना है, एक्चुअली ये आपको फाइंड करना है, और एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और आपको वैल्यू निकालनी है, जबकि इस वाले के जो जीरो है जो हमें फाइंड करना है वो डबल द वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो कि हमें गिवन है, गिवन वाले के डबल है, ये हमें गिवन है और वो हमें फाइंड आउट करना है, और गिवन के डबल हमारे क्या है उसके पॉलिनोमियल है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम अपने गिवन वाले से इसके जीरोस निकाल लेते हैं। इसके जीरोस निकालने के बाद क्या करेंगे, उनको डबल कर देंगे, डबल कर देंगे तो किसके जीरोस आ जाएंगे, उस वाले पॉलिनोमियल के जीरो आ जाएंगे जो हमें फाइंड करना है। तो हम इसको कर रहे हैं, पहले हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे, जीरो, इक्वल्स टू जीरो, मिनट आप स्प्लिट करेंगे, 2 3 6 चाहिए हमें, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस 6x प्लस x माइनस 5x आ जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस 12x के, जो कि माइनस 6x जो कि आएगा माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्लियरली दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन है दोनों में और x कॉमन है दोनों में, तो हमारे पास 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहां रह जाएगा x माइनस 6, इन दोनों में कुछ भी, सॉरी x माइनस 3, हमारे पास रह जाएगा x माइनस 3 क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया, यहां कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, तो हमारा एक फैक्टर हो गया x माइनस 3, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट करेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। So this is x equals to 3 और x equals to माइनस 1 अपॉन 2, पहले 1 उधर चला जाएगा, माइनस 1 2 उसके डिवाइड में चला गया, तो हमारे पास इसके जीरोस आ गए, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस क्या आ गए हमारे पास, इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 1/2, ये हमारे पास गिवन वाले क्या आ गए। और जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, उसके जीरोस, इसके जीरोस का क्या है, डबल, तो हमें इन दोनों को डबल करना है। डबल क्या होगा, 3 का डबल हो जाएगा 6, और माइनस 1/2 का डबल क्या होगा, माइनस 1। तो जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे 6 एंड माइनस 1। तो 6 एंड माइनस 1 हमारे पास जीरोस आ गए, इससे हम क्या निकालेंगे, s और p, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो हमें s और p चाहिए, s मींस सम ऑफ द जीरोस, तो s क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 प्लस minus 1, this will be 6 minus 1, this is 5, and p will be product हो जाएगा हमारे पास 6 into minus 1 and this is minus 6। अब हमारे पास s और p आ गया तो पॉलिनोमियल बना देंगे, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल will be x square minus sx plus p and this is x square माइनस एस एक्स, एस क्या है हमारे पास 5 और p क्या है हमारे पास माइनस 6। फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले क्या किया, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उसके पहले हमने जीरोस निकाले, फिर इनका डबल करके जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस निकाले,
फिर उससे हमने क्या निकाला, पहले s निकाल लिया दोनों को ऐड करके, फिर p निकाल लिया दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर s और p की वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दी, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज find the zeros of the quadratic polynomial this and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है हमें कि जहां पर हमें पहले जीरोस निकालने फिर हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब यह है कि हमें एस और पी का फॉर्मूला 2 बार करके दिखाना है। एक बार हमें एस निकालना है अल्फा प्लस बीटा से, एक बार एस निकालना है माइनस बी बाय ए से। ऐसे हमें पी निकालना है एक बार अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करके, और एक बार पी निकालना है सी बाय ए फॉर्मूला से, और वेरीफाई करना है कि एस की दोनों वैल्यूज इक्वल है, पी की दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हमें इसे सॉल्व करना है। तो गिवन पॉलिनोमियल को पहले हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 75 इक्वल्स टू 0। सो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 75, दिस इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 75 अपॉन 3, this is x square equals to 25, so x equals to under root of 25। यहां मिडल टर्म नहीं थी तो हमने मिडल टर्म स्प्लिट नहीं किया, डायरेक्ट सॉल्व किया। तो x की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, प्लस माइनस 5। जब भी कभी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आपको प्लस माइनस का साइन जरूर लगाना है। बड़ी क्लास में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कुछ जगहों पर हम माइनस का साइन ओमिट करते हैं। इन केस जब फंक्शंस वगैरह लेते हैं तो नॉर्मली हम कई बार माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहां पर हमें माइनस का साइन लेना है। तो ये जो प्लस और माइनस की वैल्यू है ये हमारी क्या वैल्यूज है, ये हमारे जीरोस है। जीरोस मींस अल्फा इक्वल्स टू 5 एंड बीटा इक्वल्स टू -5। ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम अपने इसमें से 3x स्क्वायर, इसमें से हम a b और c की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है गिवन पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 75 इक्वल्स टू 0। इसे मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आ रही है 3, c की वैल्यू क्लियरली -75, लेकिन b वाली टर्म ही नहीं है, x की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा कोफिशिएंट है b वो क्या होगा 0, b होगा 0। अब हम पहले s निकालेंगे, s की वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस b अपॉन a, दैट मींस माइनस ऑफ 0 अपॉन 3। a की वैल्यू 3 पुट कर दी, माइनस ऑफ 0 क्या होगा 0, एंड 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। अब हम s की वैल्यू यहां से भी निकालेंगे, हम s की वैल्यू को यहां से भी निकालेंगे। s की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो मेरी आएगी सम को, हम इसके सम को हम सम निकाल रहे हैं। s की वैल्यू हमारी क्या होगी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 5 और -5, 5 प्लस -5, दैट मीन्स 5 minus 5 which is 0, hence verified। f वेरीफाई हो गया, s फॉर्मूले से भी 0 आया, और अल्फा प्लस बीटा का हमने डायरेक्ट सम किया तो भी 0 आया, वेरीफाइड। अब हम p निकालेंगे। p का हमारा फॉर्मूला क्या था, p का हमारा फॉर्मूला है c अपॉन a। फॉर्मूलास बहुत अच्छी तरह से याद होने बहुत 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 जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूलास लर्न नहीं है बाय हार्ट तो अंडरस्टूड है आपका आधा पेपर खराब हो जाएगा। इट्स एसेंशियल कि आप जब भी कोई पेपर करने लगते हैं उससे पहले उसके फॉर्मूलास को बहुत अच्छी तरह से लर्न करें। और उसका मैं बार बार एक मेथड बताता हूं, मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे उनमें आपको ये मिलेगा कि उनके अलग अलग चार्ट्स बना लें। उन चार्ट्स को जहां भी कहीं आप घर में अपने अपने दरवाजे पर, अपनी दीवार पर, अपने स्टडी टेबल के सामने, इवन कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे ऐसे भी हैं जो अपने वॉशरूम में अपने फॉर्मूलास को लगा के रखते हैं कि जब वो 10 मिनट वहां बैठते हैं तो फॉर्मूलास लर्न करते हैं, फिर वो अगली बार चेंज करके दूसरा वाला चार्ट वहां लगा देते हैं। तो इट्स अ गुड वे टू लर्न कि आप अपने फॉर्मूलास को लर्न कर सकते हो। तो अगर आपको फॉर्मूलास अभी भी लर्न नहीं है तो आप अलग अलग चैप्टर के फॉर्मूलास के नोट्स बना लें और उनको अपने जहां भी आपको सहूलियत है वहां टांग करके उनको लर्न करें।
ये बहुत जरूरी है, फॉर्मुलाज अगर लर्न नहीं है तो सभी क्वेश्चंस खराब हो जाएंगे। P इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है हमारी -75 और ए की वैल्यू है हमारी 3, दिस इज -25। अब हम P को उससे भी निकालेंगे। P को हमने किससे निकालना है? P को हम प्रोडक्ट के फॉर्मूला से निकालेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देंगे, अल्फा और बीटा को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है 5 और बीटा की वैल्यू हमारे पास -5, 5 इंटू -5, 5 और -5 का प्रोडक्ट क्या होगा, 5 5 जा 25, तो -25, हेंस इट इज आल्सो वेरीफाइड। ये भी वेरीफाई हो गया कि P जो है वो हमने जब फॉर्मूला से निकाला C अपॉन A से वो -25 आ रहा है और डायरेक्ट हमने ऐड किया तो भी यही आ रहा है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया कि हम उसको वेरीफाई कर पाए कि कैसे हमें क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना है उसको। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -8 and 12 respectively, hence find the zeros। आपको पहले तो एस और पी की वैल्यू गिवन है, आपको गिवन है सम गिवन है आपको -8, ये एस की वैल्यू गिवन है आपको, और प्रोडक्ट आपको गिवन है, प्रोडक्ट की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहां पर, और प्रोडक्ट गिवन है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो जो सेकंड वैल्यू है वो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है। तो एस और पी आपको गिवन है, पी आपको गिवन है P आपको गिवन है यहां पर P इक्वल्स टू 12 और S क्या गिवन है आपको, S गिवन है आपको S इक्वल्स टू गिवन है आपको -8। तो पहले आप पॉलिनोमियल बनाओगे, पहले आपको पॉलिनोमियल बनाना है एंड हेंस फाइंड द जीरोस, और जब वो बन जाएगा, हेंस का मतलब है उसके बाद, यानी उसमें से आपको जीरोस निकाल के दिखाने हैं। तो पहले S और P पुट करके हम अपना वही पुराना फॉर्मूला हमारा जो चल रहा है हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है हमारा, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या आपकी -8, यूज ब्रैकेट्स प्लीज, पी आपका 12। बिना ब्रैकेट के क्वेश्चंस बहुत गड़बड़ होते हैं, सो ब्रैकेट के लिए आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 12, पॉलिनोमियल आ गया। आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जहां पे पॉलिनोमियल फाइंड करना था। इसके बाद हमें करना है कि हम इसी पॉलिनोमियल में से जीरोस भी निकाल के दिखाएंगे, तो मिडल टर्म स्प्लिट करके दिखाएंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को करने जा रहे हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। मैंने बताया था जब भी कभी सॉल्व करने लगेंगे साथ में क्या लिख लेंगे, जीरो। वैसे यहां पे जीरो की रिक्वायरमेंट है नहीं, ये डायरेक्ट भी हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ अल्फा और बीटा ही निकालने हैं। यहां पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 के लिए क्या करेंगे, अब बहुत सारे हम कर चुके हैं तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। हमें सम चाहिए 8 और प्रोडक्ट चाहिए 12, फर्स्ट और थर्ड टर्म का, तो 6 and 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 6x प्लस 2x प्लस 12। फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कॉमन है x प्लस 6, सेकंड पेयर में से कॉमन है 2, x प्लस 6, दोनों में से कॉमन है x प्लस 6, x प्लस 2। फॉर जीरो क्या करेंगे, इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे। फॉर जीरोस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -6 और x इक्वल्स टू -2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा जीरोस आर रिक्वायर्ड, जीरोस आर अल्फा इक्वल्स टू -6 एंड बीटा इक्वल्स टू -2, अल्फा इक्वल्स टू -6 and beta equals to -2. This is the last question of the class actually. Here the question is
if alpha beta are the zeros of the polynomial, given polynomial है 6y square minus 7y plus 2, polynomial कुछ भी given हो, वेरिएबल कुछ भी given हो, उसमें आपको सिर्फ पॉलिनोमियल से मतलब है, x हो सकता है, y हो सकता है, t हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो, फॉर्मूलाज विल बी सेम। हमें गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 और इसके जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा है, तो हमें पहले अल्फा बीटा निकालने होंगे, फिर हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, फिर हमें वो निकालना है जिसके 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या है कि हम पहले अल्फा बीटा निकाल लें मिडल टर्म स्प्लिट करके, फिर उनका रेसिप्रोकल करें 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, तो हमारे पास न्यू जो हमने बनाना है पॉलिनोमियल उसके जीरोस आ जाएंगे। तो पहले हम अपने गिवन पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं। गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास, गिवन पॉलिनोमियल 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, इसको जीरो के इक्वल लेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। 6y स्क्वायर माइनस मेरा टर्म क्या होगी, हमें मालूम है यहाँ पर 6 टू जा 12 चाहिए हमें, और 6 टू जा 12 और मेरा टर्म क्या स्प्लिट होगी, अगर 6 टू जा 12 चाहिए तो मेरा टर्म होगी 7 को हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3, क्योंकि 4 प्लस 3 क्या होता है हमारा 12, इनका जो प्रोडक्ट होगा 4 प्लस 3 7 और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 12, तो मेरा टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया, ब्रैकेट खोलेंगे 6y स्क्वायर माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है 6 और 4 में से कॉमन है 2 और y स्क्वायर और y में से कॉमन है y, तो यहां रह जाएगा हमारे पास 3y माइनस 2। यहां पर हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा दोनों में 3y और 2 में सेकंड पेयर में, तो यहां से जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 ले लेते हैं, 3y तो एज इट इज रहेगा क्योंकि लेकिन बाहर माइनस है इसलिए प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ 2 ही रहेगा। अब दोनों को दो फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास, 3y माइनस 2 कॉमन फैक्टर है हमारा, तो 3y माइनस 2, यहां से हमारे पास बचा 2y और यहां से हमारे पास बचा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से हमारा y आ गया 2/3, पहले 2 उधर जाएगा 3 डिवाइड में आ जाएगा और y इक्वल्स टू 1/2। ये जो वैल्यूज आई ये क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब क्या है, ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, पहले हमने सॉल्व किया और जीरोस की वैल्यू निकल आई। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर पेपर में समझ नहीं आया क्वेश्चन में करना क्या था, ये था वो था। मैं बार बार कहता हूं, बार बार एक बात पे इंसिस्ट करता हूं कि जो पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको एक कोहरे की तरह मानिए, वो एक घना कोहरा है, आप जब तक पहला स्टेप नहीं उठाएंगे आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा। तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, अल्फा बीटा निकाल दीजिए, आप जब 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा। ये आपके क्या आ गए अल्फा एंड बीटा आ गए। सो अल्फा इक्वल्स टू हमारा आ गया 2/3 एंड बीटा आ गया हमारे पास, एंड बीटा इक्वल्स टू आ गया 1/2। ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस होंगे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, तो जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल equals to 1 by alpha and 1 by beta, that is इनके रेसिप्रोकल्स। अल्फा क्या है 2/3, तो 1 by अल्फा क्या होगा 1/2/3 एंड 1/बीटा क्या होगा 1/2। जो डिवाइड के डिवाइड में होता है वो ऊपर आ जाएगा, या सीधा हम रेसिप्रोकल डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2/3 का 3/2 एंड 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1 दैट इज 2। ये हमारे न्यू के जीरोस आ गए। जब हमारे पास जीरोस आ जाएंगे न्यू वाले के, टेकिंग द नेक्स्ट पेज, ये हमारे पास जीरोस आ गए 3/2 एंड 2। अब हमारे पास जीरोस है 3/2 एंड 2, तो पहले हम क्या निकालेंगे एस। एस क्या होगा सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ the zeros
सम ऑफ द जीरोस मींस इन दोनों को ऐड करेंगे 3/2 प्लस 2, और जब कुछ नहीं होता डिवाइड में तो हम क्या ले लेते हैं, नीचे 1 ले लेते हैं, तो 3/2 प्लस 2/1, दिस विल बी एलसीएम 2, 3 प्लस 4 7/2, ये हमारा क्या आ गया एस। ऐसे हम पी निकालेंगे, पी क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा 3/2 इंटू 2, तो 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास P। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा x² माइनस SX प्लस P। फॉर्मूला लगा दिया, S पर P की जो हमने वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे, x² माइनस 7/2, S की वैल्यू हमारी आई थी 7/2, x प्लस P, P की वैल्यू हमारी आई है 3। आप आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं और एलसीएम लेकर के, एलसीएम हटा के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो दिस विल बिकम 2x² माइनस 7x प्लस 6। आप इस 2 को हटा भी सकते हैं फाइनल आंसर के लिए, तब भी वो आंसर सेम वही रहेगा हमारा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये भी हो सकता है हमारा आंसर, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा ये आंसर भी हो सकता है, और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सिर्फ इतना पोर्शन भी हो सकता है हमारा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 6 भी हो सकता है। टीचर इस आंसर को भी गलत नहीं करेगा और टीचर इस आंसर को भी गलत नहीं करेगा, दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है। इसमें हम जब एक बार और फाइनल रिवीजन करेंगे, जब हम मेन क्वेश्चंस को करेंगे तो इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि किसी क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है। अभी क्योंकि हम फास्ट फॉरवर्ड में करा रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कवर करवाने की कोशिश करवा रहे हैं। ये हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।